शिव जी तपस्या से लौटे तो माता पार्वती ने उनके सामने लड्डुओं का डिब्बा रखा। शिव जी ने बड़े चाव से वो लड्डू खाए। क्या बात है पार्वती, यह मिठाई किस खुशी में? कोई आया था क्या? हाँ, मेरी बचपन की सहेली मालिनी आई थी। उसकी शादी तय हो गई है, इसलिए मिठाई और निमंत्रण पत्र लेकर आई थी। बहुत कह रही थी आने के लिए, कैसे करूं? वो तो बोल रही है कि विवाह की सारी रस्मों में शामिल रहो। मेरे और आपके विवाह के समय वो विदाई तक मेरे साथ रही थी। उसने बहुत काम किया था मेरे विवाह में, बहुत साथ निभाया था हर रस्म के समय। मुझे बहुत प्यार करती है, वह बहुत मानती है। फिर तो तुझे अवश्य जाना चाहिए देवी पार्वती। मित्रता बहुत श्रेष्ठ होती है और एक सच्चा मित्र होने की बात है। हाँ, सोच तो रही हूँ कि चली जाऊँ। गणेश और कार्तिकेय को भी साथ ले जाऊंगी, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा था कि मुझे अपने काली रूप को एक बार फिर से धारण करना होगा, क्योंकि कटकासुर को भयभीत करने के लिए मेरा काली रूप लेना बहुत आवश्यक है। कटकासुर काफी समय से स्वर्गलोक पर आक्रमण करने का विचार कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं मालिनी की शादी में जाऊं और पीछे से कटकासुर स्वर्ग पर आक्रमण कर दे। ब्रह्मा जी कह रहे थे कि रक्त बीज के संहार के बाद कटकासुर केवल मेरे नाम से ही भयभीत होता है, अपितु वो तो किसी से नहीं डरता। हाँ, विचार तो मेरे भी मन में आ रहा था कि तुम अगर गई और पीछे से कटकासुर कोई परेशानी खड़ी ना कर दे। एक कार्य करते हैं, तुम विवाह में जाओ। अगर कटकासुर ने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें अंतर्मन की शक्ति से बुला लूंगा और तुम तुरंत आ जाना, ठीक है? हाँ, यह ठीक रहेगा। आप मुझे उसी समय याद करना और मैं काली रूप में आ जाऊंगी। माता पार्वती की सहेली मालिनी की शादी भी उनके लिए बहुत महत्व रखती थी। उनकी सहेली बहुत मन से उन्हें बुलाकर गई थी। माता पार्वती गणेश जी और कार्तिकेय जी को लेकर अपनी सहेली की शादी में चली जाती है। सहेली मालिनी माता पार्वती को देखकर बहुत खुश होती है। पार्वती, तुम नहीं जानती हो मैं तुम्हें देखकर कितनी खुश हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम मेरी शादी में आई हो। मुझे तो लगा था कि तुम नहीं आओगी। क्यों नहीं आती? तुमने तो इतने प्यार से मुझे बुलाया, मुझे तो आना ही था। अब 3-4 दिन जाने का नाम मत लेना, मेरी विदाई के बाद ही जाना, ठीक है? गणेश कार्तिकेय भी साथ आए हैं, मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। महादेव भी आ जाते। दोनों एक साथ नहीं आ सकते, वरना कैलाश अकेला हो जाता, इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया। चलो कोई बात नहीं, आओ पहले कुछ खा लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो चलो, मैं तुम दोनों को लड्डू देती हूँ। वहाँ संगीत का आयोजन है, हम सब बहुत मस्ती करेंगे। इतने समय बाद माता पार्वती कैलाश पर्वत से कहीं घूमने निकली थी और वो भी अपनी पक्की सहेली की शादी में। इधर कटकासुर को उनके गुप्तचर बता देते हैं कि माता पार्वती विवाह उत्सव में गई हैं। तो कटकासुर स्वर्ग पर आक्रमण करने की तैयारी करने लगता है। अब तो मुझे स्वर्ग पर आक्रमण करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पार्वती जो काली का रूप धरती है वह तो कैलाश पर है ही नहीं। मैं इस मौके का फायदा उठा सकता हूँ और स्वर्ग को जीत सकता हूँ। कटकासुर स्वर्ग पर आक्रमण करने वाला है, यह बात शिवजी जान चुके थे। पर जैसे ही माता पार्वती को बुलाने का विचार मन में लाए, अचानक वो रुक गए। नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं पार्वती को काली रूप धरने के लिए बुलाऊं। मुझे खुद ही कुछ करना होगा। शिवजी अभी विचार कर ही रहे थे कि तभी इंद्र आदि देवताओं उनके पास घबराए हुए आते हैं। त्राहिमाम, बचाओ प्रभु, काली को बुलाओ। कटकासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया है। वह सभी स्वर्ग के देवी देवताओं को तंग कर रहा है। हमें माँ काली की आवश्यकता है। देवी पार्वती यहाँ नहीं है। क्या देवी पार्वती यहाँ नहीं है? तो माँ काली कैसे हमारी रक्षा करेंगी? जब वो है ही नहीं तो हमें कटकासुर के आतंक से कौन बचाएगा? महादेव, अब तो आपको ही कुछ करना होगा, वरना कटकासुर तो सभी देवताओं पर भारी पड़ जाएगा। कुछ कीजिए प्रभु, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। आप निश्चित रहिए,
मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा। पर महादेव, कटकासुर तो केवल सिर्फ माँ काली से ही डरता है, वह हम सब से नहीं डरता। मैं जानता हूँ कटकासुर केवल देवी काली से ही डरता है, इसीलिए मैं काली रूप लूंगा। कटकासुर देवी काली से डरता है तो अब उसका सामना देवी काली से ही होगा। प्रभु, देवी काली तो यहाँ है ही नहीं, फिर यह कैसे संभव होगा? क्या आप उन्हें बुला रहे हैं? उन्हें बुलाने में तो समय लगेगा। नहीं, मैं देवी पार्वती को नहीं बुलाऊंगा, मैं स्वयं काली बनूंगा, मैं काली रूप धारण करूंगा। आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय हो, आपकी सदा ही जय हो प्रभु। सभी देवी देवता भगवान शिव जी की जय जयकार करने लगते हैं। शिव जी ने अपनी शक्ति को केंद्रित किया और माँ काली का विकराल रूप धारण किया। उनका यह रूप असीमित ऊर्जा, क्रोध और शक्ति का प्रतीक था। उन्होंने त्रिशूल उठाया और कटकासुर के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। तुमने तो कहा था कि पार्वती अपनी सहेली की विवाह में गई है, वह कैलाश पर नहीं है, तो पार्वती ने कैसे काली रूप ले लिया? महाराज, हमारे गुप्तचर ने तो हमें यही सूचना दी थी। मिथ्या सूचना दी थी। तुम सब तो जानते हो कि मैं काली का सामना नहीं कर सकता। काली रूप देखकर मुझे अपने पूर्वज याद आते हैं। मेरे पूर्वजों का संहार काली ने ही किया था। नहीं, मैं इससे युद्ध नहीं कर सकता, मुझे वापस लौटना होगा। क्यों कटकासुर डरकर भाग रहा है? मेरा सामना नहीं करेगा। मैं जानती हूँ तू केवल मुझसे डरता है, फिर भी तू यहाँ आने की हिम्मत कैसे कर गया? क्षमा कर दो देवी काली, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर हो। अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा, मैं जा रहा हूँ। शिव जी को काली रूप में देखकर कटकासुर भयभीत हो गया और वहाँ से भाग गया। शिव जी वापस अपने रूप में आ गए। सभी देवताओं ने धन्यवाद कहते हैं और शिव जी पर फूलों की वर्षा करते हैं। जब माता पार्वती को लौटने पर सारी बात पता चलती है तो वह भी बहुत खुश होती हैं। स्वामी, आपने स्वयं ही मेरा काली रूप धारण कर लिया। आप मुझे बुला लेते। देवी, मैंने अंतर्मन से देखा कि तुम विवाह का बहुत आनंद ले रही थी। बच्चे भी बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें परेशान ना करूं। कितने समय बाद तो तुम अपनी सहेलियों से मिली थी, इसलिए मैंने स्वयं ही काली का रूप धारण कर लिया। अब कटकासुर स्वर्ग की तरफ देखेगा भी नहीं। मैंने उसे बहुत डरा दिया है। मैं बहुत खुश हूँ स्वामी। हमारा अर्धनारीश्वर रूप हमारी इसी प्रेम का प्रतीक है। देवी पार्वती और भगवान शिव एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं और सभी देवी देवता उनकी जय जयकार करते हैं। एक समय की बात है, श्रीपुर नाम के गांव में रामेश्वर नाम का एक ब्राह्मण अपनी माँ के साथ रहता था। वह दिन रात भगवान शिव की ही भक्ति किया करता था। शिव नाम का जाप सदैव उनके मुख पर रहता था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रामेश्वर बेटा, आज भी तूने मुझे नहीं उठाया। खुद ही उठकर घर के सारे काम कर लिए, खीर भी भोग लगा दी तूने तो। हाँ माँ, मैंने सोचा फटाफट से काम करके खीर बना लेता हूँ। शिव जी भी खीर के इंतजार में बैठे होंगे। ये लो, भोग की खीर खाकर बताओ कैसी बनी है। रामेश्वर बेटा, इस खीर को तू बचपन से शिव जी को खिलाता आ रहा है। जब तेरे बापू जिंदा थे तब वह प्रसाद की खीर खिलाते थे और उनके जाने के बाद तूने यह नियम बना लिया बेटा। तेरी खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनती है बेटे, और मुझे पता है भगवान शिव भी तेरे हाथों की खीर खाने के इंतजार में रहते होंगे। तभी तो मैं सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले खीर ही बनाता हूँ ताकि भगवान शिव जी को भोग लगा सकूं। रामेश्वर का नियम था रोजाना सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम निपटाना और फिर भगवान शिव जी के भोग के लिए खीर का प्रसाद बनाना। यह कार्य पहले उसके पिता करते थे और पिता के जाने के बाद शिव जी की सेवा और खीर भोग की पूरी जिम्मेदारी रामेश्वर ने उठा ली। रामेश्वर को विश्वास था कि भगवान शिव उनके द्वारा खिलाई गई खीर को रोजाना ही खाते हैं,
इसी विश्वास पर वह रोजाना खीर का भोग लगाता था और अपने भक्त के द्वारा भोग लगाई गई खीर को कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव बहुत चाव से खाते थे। स्वामी, क्या बात है, आपको तो आनंद ही आनंद है। आपके भक्त आपको प्रेम से इतने स्वादिष्ट व्यंजन खिलाते हैं। आपका भक्त रामेश्वर तो नियम के अनुसार आपको खीर का भोग लगाता है। लाइए, थोड़ी सी खीर मुझे भी दे दीजिए। रामेश्वर के हाथों की खीर बहुत ही स्वादिष्ट होती है। हाँ देवी पार्वती, इतनी स्वादिष्ट खीर का भोग लगाता है कि मन प्रसन्न हो जाता है। तभी नंदी और समस्त शिवगण वहाँ आ जाते हैं। महादेव, ये लीजिए, हम भांग और धतूरा ले आए हैं। नंदी, अभी तो हम स्वादिष्ट खीर का आनंद ले रहे हैं। ऐसा करो, भांग और धतूरे को वहाँ छोटे पर्वत पर रख दो। हम कुछ समय के बाद उसे ग्रहण करेंगे। अरे नंदी, महादेव तो हमारी ओर देख भी नहीं रहे हैं। उनका सारा ध्यान तो रामेश्वर की बनाई हुई खीर पर ही है। ऐसे कब तक चलेगा नंदी? हाँ, मैं भी यही देख रहा हूँ। इतने प्रेम से हम भांग और धतूरा लाए हैं और महादेव जी ने इसे रखने के लिए बोल दिया। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। महादेव ने बोला है कि हम उसे वहाँ रख दें, वो कुछ देर बाद उसे ग्रहण करेंगे। महादेव जी रोजाना रामेश्वर की भोग लगाई हुई खीर को बहुत चाव से खाते हैं। नंदी, मैं तो यही सोचता हूँ कि रामेश्वर की खीर में ऐसा क्या है कि भोलेनाथ सबसे पहले उसकी भोग लगाई हुई खीर को ही ग्रहण करते हैं और फिर और किसी तरह उनका ध्यान ही नहीं जाता। तभी तो हम भांग धतूरा लेकर आए और उन्होंने बिना देखे ही उसे रखने के लिए बोल दिया। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो भैरव। महादेव को भांग धतूरा इतना प्रिय है, पर रामेश्वर की खीर से ज्यादा उन्हें इस समय कुछ भी प्रिय नहीं लग रहा। तो क्या किया जाए नंदी? महादेव का ध्यान अपने भक्त रामेश्वर से हटकर हमारी ओर आ जाए। एक रास्ता है। नंदी ने सभी गणों के कान में कुछ कहा। उसके पश्चात सभी गण पृथ्वी लोक पर आ गए और सबने ब्राह्मण रूप ले लिया और सब लोग रामेश्वर के पास पहुँचे। रामेश्वर शिव जी को खीर का भोग लगाने के लिए बाजार से सामान खरीद रहे थे। ब्राह्मण वेश में नंदी ने रामेश्वर से कहा, रामेश्वर, तुम हमें नहीं जानते, पर मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम भगवान शिव जी के भक्त हो और रोजाना उन्हें खीर का भोग लगाते हो। हाँ ब्राह्मण देव, आप तो सब कुछ जानते हो। हाँ रामेश्वर, हम सब जानते हैं, इसीलिए तो हम तुम्हारे पास आए हैं। हमें पता है कि तुम महादेव के बहुत बड़े भक्त हो, पर तुम्हें पता है महादेव अब रोजाना खीर खाकर उब गए हैं, इसलिए अब तुम कुछ दिनों के लिए खीर का भोग रोक दो। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम महादेव को सप्ताह में एक दिन खीर का भोग लगाओ, जिससे महादेव जी को और अधिक स्वाद आएगा। अब महादेव को इतने सारे भक्त पूजते हैं, महादेव भी तो इतने सारे भक्तों के द्वारा दिए गए भोग को ग्रहण करते हैं। उनका पेट बहुत भर जाता है। अगर तुम उनको सप्ताह में एक दिन खीर का भोग लगाओगे तो उन्हें तुम्हारी खीर का इंतजार रहेगा और वह और अधिक आनंद से खीर खाएंगे। क्यों, हम सही कह रहे हैं ना? यह तो आप ठीक कह रहे हैं ब्राह्मण देव, पर मैं इस विषय में तो कभी सोचा ही नहीं। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं सप्ताह में एक दिन ही भगवान को खीर का भोग लगाऊंगा, ताकि वो और भी भक्तों का प्रसाद ग्रहण कर सके और फिर उन्हें मेरी खीर का बेसब्री से इंतजार रहे। भोला भाला रामेश्वर शिवगणों की बातों में आ गया। फिर शिवगण खुशी खुशी कैलाश वापस लौट आए। अब वह शिव जी रोजाना रामेश्वर की खीर का इंतजार करने लगे, कब रामेश्वर उन्हें भोग लगाए और कब वो खीर का भोग खाए। पर कुछ दिनों तक रामेश्वर ने खीर का भोग बनाया ही नहीं, तो शिव जी को खीर कहाँ से मिलती। अब सप्ताह में एक दिन रामेश्वर ने खीर का भोग लगा दिया, तो शिव जी ने खीर खा ली। फिर उसके बाद कुछ दिन और खीर नहीं मिली, तो भगवान शिव सोच में पड़ गए और उन्होंने अपने नेत्र बंद किए और उन्हें सारी सच्चाई पता लग गई और भगवान शिव को गुस्सा आ गया। शिव जी को गुस्से में आया देख सभी गण उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नंदी, भृंगी, वीरभद्र, भैरव, तुम सभी गण जानते नहीं हो कि तुमने क्या किया है। मेरे भक्त रामेश्वर के द्वारा अर्पित की गई खीर मुझे कितनी प्रिय है और तुमने उसे खीर का भोग रोजाना लगाने के लिए मना कर दिया। महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। महादेव, जब हम आपको खीर खाता हुआ देखते थे तो हम यही सोचते थे कि
आप हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तो ये कारण है। पर तुम सब यह नहीं जानते हो कि मेरा प्रेम अपने सभी भक्तों पर एक समान है। मैं भला तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। तुम तो मेरे हृदय में वास करते हो। तुम सब तो मेरी ही शक्तियों के द्वारा उत्पन्न हुए हो। संसार में मेरा प्रत्येक भक्त मुझे एक समान प्रिय है और प्रत्येक भक्त के हृदय में मैं ही विद्यमान हूँ। इसलिए मेरा प्रेम कभी भी कम या ज्यादा नहीं हो सकता। माता पिता के लिए तो उनके सभी बच्चों में प्रेम एक समान होता है, फिर तुम यह भूल कैसे सकते हो। भगवान शिव की बातें सुनकर सभी शिवगण समझ गए कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल कर दी। सचमुच महादेव का प्रेम तो अपने सभी भक्तों के लिए एक समान रहता है। इसके बाद सभी शिवगण फिर से एक बार रामेश्वर के पास गए। रामेश्वर, हमें भगवान शिव का संदेशा आया है। वह कह रहे थे कि तुम्हारी खीर इतनी स्वादिष्ट होती है कि वह सप्ताह भर प्रतीक्षा नहीं कर सकते। सप्ताह में एक दिन के भोग से उनका मन ही नहीं भरता। इसलिए उनकी आज्ञा है कि तुम रोजाना ही उन्हें खीर का भोग लगाया करो। आप सच कह रहे हैं ब्राह्मण देव। भगवान शंकर को मेरे हाथों की बनी खीर इतनी प्रिय है। ठीक है, फिर मैं रोजाना उन्हें खीर का भोग लगाऊंगा। ये सुनकर रामेश्वर बहुत खुश हुआ। अब एक बार फिर रामेश्वर रोजाना खीर बनाकर भगवान शिव को भोग लगाने लगा। अब तो समस्त शिवगण भी भगवान शिव के साथ रामेश्वर द्वारा भोग लगी प्रसाद के खीर का आनंद लेते और खूब भरपेट खीर को खाते। भगवान शिव और देवी पार्वती दोनों सभी गणों को इस प्रकार खीर खाता देख मंद मंद मुस्कुराने लगे। भगवान शिव ने अपने परम भक्त रामेश्वर को सभी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण रखा। उनके जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आई। रामेश्वर का विवाह एक बहुत ही सुशील कन्या के साथ हुआ। फिर कुछ सालों के बाद उनके घर में 2 बच्चों का जन्म हुआ। अपने परिवार के साथ संपूर्ण जीवन खुशी खुशी व्यतीत करके रामेश्वर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ।